हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एपी दिया हुआ है वो है हमारे पास 3 1 3 1 -1 -1 और -3। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास एपी दिया हुआ है। हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ए बराबर हमारे पास है, फर्स्ट टर्म ए बराबर 3। आपका पहला टर्म क्या है, ए है, ए बराबर 3 है। अब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। कॉमन डिफरेंस को क्या लिखते हैं, जैसे इसको हम लोग अगर फर्स्ट टर्म कहते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए बराबर इतना हो गया। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, इस तरह से करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि आप यहां पर D लिखेंगे, D बराबर क्या होगा, जैसे कि यहां पर देखिए T2 हमारे पास है T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू हमारे पास है 1 और 3। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, -2 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब सिंपली ए और डी लिखकर भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है -5 -1 3 और 7 डैश है। स्टूडेंट्स, इसके बाद भी टर्म होगा। हमारे पास जो ये टर्म है, देखिए हमारे पास जो दिया गया टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसको आप यहां पर फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, यानी हम लोग केवल फर्स्ट टर्म भी लिख देते हैं इस तरह से। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, वो है हमारा -5। क्लियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस D बराबर, अब देखिए स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि आप T2 को T2 में T1 घटा सकते हैं, या T3 में आप T2 को भी माइनस कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यहां देखते हैं कि सेकेंड टर्म यानी T2 माइनस T1 ही अगर लिखते हैं तो T2 हमारे पास है -1 माइनस, और T1 हमारे पास है -5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कि -1 माइनस -5, तो क्या हो गया, -1 + 5, यानी इसका वैल्यू हो गया 4, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 4 आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको जांच करनी हो कि क्या यह सही है या नहीं है, तो आप एक बार T3 माइनस T2 कर भी देख सकते हैं। तो T3 मेरे पास क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, T3 है 3 माइनस -1, तो क्या होगा वैल्यू इसका, 3 + 1 बराबर 4। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर भी अगर T3 माइनस T2 भी करेंगे तो आपका वैल्यू वही 4 आएगा, और यहां T2 माइनस T1 करेंगे तो भी वैल्यू है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व हो गया। सेम वे में आप 3 और 4 भी सॉल्व कीजिए। अब ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये एपी आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास जो एपी है स्टूडेंट्स, 1/3, 5/3 और 9/3। उसके बाद क्वेश्चन है 13/3, 13/3 डैश डैश डैश, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है
कि अब हमारे पास ये फ्रैक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां पर तो जानते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म यानी ए हमारे पास है 1/3। ये तो क्लियर है कि आप पहला वाला जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म है, उसको आप लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम या तो फिर 13/3 में 9/3 को माइनस कर दे, यानी फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को माइनस कीजिए, या थर्ड में 2 को कीजिए, और या 2 में 1 को कीजिए, सेम डिफरेंस आएगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस चूंकि सेम होता है, इसलिए यहां पर किसी भी दो टर्म यानी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर भी हम T2 माइनस T1 करें या T3 माइनस T2 कर दें। तो चलिए हम यहां पर T3 माइनस T2 करके देखते हैं। तो स्टूडेंट T3 माइनस T2 यानी कहने का अर्थ है कि तीसरा जो टर्म है हमारा 9/3 माइनस T2 है 5/3। तो निश्चित रूप से इसका एलसीएम होगा 3, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 होगा, 4/3, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4/3। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस अगर जांच करनी हो तो फिर आप यहां पर भी देखिए, अगर इसमें हम इसको माइनस करते फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को 13/3 माइनस 9/3, तो एलसीएम तो 3 होगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो 19 माइनस अगर हम 13 माइनस 9 करेंगे तो 4/3 आएगा, जो हमारा कॉमन डिफरेंस यहां आया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट की कॉमन डिफरेंस आपका सेम होगा। इसके बाद एक लास्ट इस 3 नंबर का क्वेश्चन है 4 नंबर। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर है 0.6 कोमा 1.7 कोमा उसके बाद 2.8 और 3.9, फिर इसके बाद एपी है, चूंकि डैश दे देते हैं तो ये एपी इंडिकेट करता है कि ये एपी है। यानी इसमें हम यहां पर भी देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू है आपका 0.6। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.7 माइनस 0.6, तो 7 में 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स 1 होगा, और ये 1 यानी 1.1 आपका इसका डिफरेंस आएगा। आप यहां भी करके देख लीजिए, 2.8 में अगर 1.7 को माइनस करेंगे प्रीसीडिंग टर्म को, इस टर्म में इसके प्रीसीडिंग टर्म को अगर आप इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपका 1.1 ही होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या है कि एपी बनाने से पहले आप ये समझें कि जो भी अगर एपी दिया हुआ होगा उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ 3 टर्म के बारे में जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये एपी में है। अगर ये एपी में पहले से दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स क्या है कि उसमें केवल हमको देखना पड़ता है क्या कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है जिसका मतलब एपी है, और एपी में हमें T1, T2, T3 कुछ भी निकालना हो, कोई भी टर्म निकालना हो, तो हम आसानी से इसी फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास T7 निकालना है तो A+6D होता है। आप इस तरह से भी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लेने से हमारा एपी का कोई भी क्वेश्चन या किसी भी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो स्टूडेंट्स आइए अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अब इसमें पहले आपको एग्जामिन करना है कि ये आपका एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी में होगा तो हम लोग उसका 3 टर्म और लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, और अगर नहीं है तो फिर नो लिख देंगे कि ये एपी में नहीं है।
यानी एपी में नहीं है, ये कैसे हम लोग जानेंगे? तो स्टूडेंट क्लियर है कि हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो निश्चित रूप से वह एपी में है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर है 2 4 2 4 8 6 डैश डैश 16 है स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं क्या है। जैसे कि हम लोग यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है कि T2 माइनस T1 बराबर क्या है 4 माइनस 2 यानी 2 है। उसके बाद हम लोग देखते हैं T3 माइनस T2 क्या होता है 8 माइनस 4। तो क्या है स्टूडेंट्स कि यहां देख रहे 2 4 8 यानी 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 और 8 होता तो शायद कॉमन डिफरेंस सेम होता। लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि T2 माइनस T1 जब हम करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 2 होता है। उसके बाद T3 और माइनस T2 करते हैं तो 8 माइनस 4 4 होता है। यानी दिखा जा रहा है कि यहां पर T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। यानी कहने का मतलब है कि जो ये कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट क्लियर है कि ये 1 नंबर जो है ये आपका दिया हुआ जो सीरीज है यह एपी नहीं है, ये आपका दिस इज नॉट इन एपी। इसको आंसर नो लिख दें स्टूडेंट्स, केवल इसको आप आंसर नो लिख सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। तो क्लियर है, नहीं है तो हमारा इसमें और टर्म निकालना नहीं है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4 का स्टूडेंट्स 2 देखिए 5/2, थर्ड है 3 और फोर्थ टर्म है 7/2 डैश 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 डैश। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वह a यानी कि T1 कह सकते हैं, या फर्स्ट टर्म जो है a बराबर T1 भी लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है 2 है। अब यहां पर देखिए T2 क्या है, T2 है 5/2, T3 भी हमारे पास है 3। तो यहां पर पहले हम लोग डिफरेंस निकाल कर देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है कि T2 माइनस T1 बराबर क्या होता है T2 माइनस T1 यानी 5/2 माइनस 2। क्लियर स्टूडेंट? देखिए यहां पर क्या हो रहा है 2 5 माइनस 4 यानी 1/2 का डिफरेंस है। T2 और T1 में 1/2 का डिफरेंस है। अब हम लोग T3 माइनस T2 करके देखते हैं तो क्या है T3 हमारे पास है 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। तो क्या करते हैं, इसका एल्सियम लेते हैं 2 1 2 2 3 6 माइनस 5 यानी 1/2। देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, यानी कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ये सेम है यानी कॉमन है। देयरफॉर दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, ये एपी है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि अब इसका आपको कॉमन डिफरेंस हमको पता है, यहां पर क्या है 1/2 है। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए यहां देखिए 1 2 3 4 यानी फोर्थ टर्म हमारा दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे क्या फिफ्थ टर्म यानी T5। T5 का मतलब है a प्लस 4d। स्टूडेंट्स a प्लस 4d का मतलब है a हमारे पास पहला टर्म क्या है 2 प्लस 4 इंटू d, 4 इंटू 1/2। क्लियर स्टूडेंट? d हमारा 1/2 है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको हम 4 को 2 से कैंसिल करते हैं तो क्या आता है 2 प्लस 2 यानी 4। यानी कहने का अर्थ है नेक्स्ट जो फिफ्थ टर्म है स्टूडेंट्स वो हमारा 4 आया। और उसके बाद हम लोग फिर फाइंड आउट करते हैं T6 बराबर होता है a प्लस 5d। तो a हमारा क्या है स्टूडेंट्स, देखिए a हमारे पास है 2, a हमारे पास क्या है 2 है, 2 प्लस 5 इंटू 1/2 यानी 2 प्लस 5/2
इस तरह से 1 एलसीएम हुआ, 1 2 जा 2 2 जा 4, यानी इस तरह से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारा हुआ 9/2। क्लियर है कि 9/2 में अगर 1/2 आप प्लस करेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स, वो 3 टर्म्स जो है, वो आपका जो 7 टर्म है वो निश्चित रूप से क्या आएगा, 5। आइए करके देखते हैं। T7 का मतलब है a प्लस 6d। तो स्टूडेंट्स a है 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, 2 + 3 यानी 5। क्लियर स्टूडेंट? देखिए यहां पर हमारा 3 मोर टर्म्स हम जो फाइंड आउट कर चुके हैं, और 3 मोर टर्म्स जो है हमारा वो क्या है, यानी इसको आप लिख सकते हैं कि 3 मोर टर्म्स इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 मोर टर्म्स में इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा आपको 4, उसके बाद 9/2 एंड 5। स्टूडेंट्स इस तरह से आप नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल सकते हैं। पहले हम ये एग्जामिन करेंगे कि ये दिया हुआ जो सीरीज है, नंबर का जो नंबर दिया हुआ है वो एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके यानी आगे का टर्म निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्वेश्चन कुल मिलाकर आपके इसमें 15 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन जो सिमिलर है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ना हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हम फिर उसको सॉल्व करके बताएंगे। आइए कुछ हम क्वेश्चन रूट्स वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 1 2 हम बता चुके हैं। इसी तरह से आप प्रयास करें कि 3 4 बनाए। एक नंबर हम 5 आपको जो रूट से रिलेट है, रूट वाला जो नंबर है इसको सॉल्व करके बताएंगे। और स्टूडेंट्स आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे खुद से बनाने का, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा समय आप मैथ में दें, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा स्टूडेंट्स। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका यह मैथ अच्छा नहीं हो पाएगा। और इतना ही नहीं, केवल एनसीईआरटी सॉल्व करने से भी आपका अच्छा स्कोर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कुछ एडिशनल जो है वह मैथ आपको बनाना होगा। यानी कहने का अर्थ है कुछ आर.एस. अग्रवाल बनाइए या किसी दूसरे प्रकाशन का बुक्स आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तभी आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि जिस तरह का पैटर्न आज के समय में पूछा जाता है उसके लिए एनसीईआरटी काफी नहीं है। आपको बेहतर करने के लिए, बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको अलग से और भी कोई प्रकाशन का बुक सॉल्व करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होगा स्टूडेंट्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, इसी का 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3 कोमा 3 प्लस रूट 2 कोमा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। नेक्स्ट नंबर है 3 प्लस 3 रूट 2। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं डैश 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 है, हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। और ये एपी में तभी होगा स्टूडेंट्स जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो a बराबर T1 यानी फर्स्ट टर्म है वह है हमारे पास 3। इसके बाद T2 हमारा है 3 प्लस रूट 2, T3 हमारा है 3 प्लस 2 रूट 2। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग यहां पर देखते हैं कि क्या यह एपी में है। और एपी में लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि T2 माइनस T1 पहले हम करके देखते हैं। जब हम इसको देखते क्या है हमारे पास T2 3 प्लस रूट 2 माइनस और T1 है हमारा 3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखिए यहां पर ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, यानी कॉमन क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस यानी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी ये
2 और 1 का जो डिफरेंस है वह हमारा आ रहा है √2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आइए एक बार हम लोग T3 माइनस T2 करके देखते हैं। T3 हमारे पास है स्टूडेंट्स क्या, 3 + 2√2 माइनस सेकेंड यानी कि सेकेंड टर्म है हमारा 3 + √2। तो स्टूडेंट्स इसको ब्रैकेट में रखना होगा। उसके बाद आप इसको देखिए, माइनस करते हैं हम लोग 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस √2। तो स्टूडेंट ये प्लस और माइनस है, कैंसिल होगा, यानी कि 3 - 3 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। 2√2 माइनस √2 क्या होगा स्टूडेंट्स, √2। तो क्लियर है कि यहां पर हमें दिख रहा है कि ये जो है आपका यानी कि डिफरेंस जो है T2 - T1, T3 - T2 का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो सेम है, यानी कि T2 - T1 = T3 - T2 है। यानी कहने का मतलब ये AP में है, दिस इज इन AP में है। अगर AP में है स्टूडेंट्स तो क्या कहना है कि अगर AP में है तो इसके आगे का 3 टर्म लिखिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आइए देखते हैं 1 2 3 4 4 टर्म हमारे पास दिया हुआ है, यानी T4 तक हमारे पास दिया हुआ है। तो हम फाइंड आउट करते हैं T5 को हम लोग लिखते हैं A + 4D। क्या स्टूडेंट्स? A + 4D लिखते हैं। तो A + 4D का अर्थ है कि A का वैल्यू हमारा क्या है, 3 4 × √2। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया क्या है, √2 है, यानी ये 3 + 4 √2 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पर देखिए 3 √2 है। अब यहां पर हमारे पास क्या आया, 4 √2। उसी तरह से T6 हो जाएगा A + 5D, यानी कहने का अर्थ है A हमारा है 3 और 5 × √2 यानी कि 3 + 5 √2। इसका 6th टर्म हो गया। 7th टर्म में इसका होगा 3 यानी A + 6D। क्लियर स्टूडेंट्स? तो A है हमारा 3, 6 × √2 यानी कहने का मतलब हुआ 3 + 6 √2 इसका 7th टर्म है। यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है हमारा वह है क्या, यानी कि इसका जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है, या कहिए कि मोर 3 टर्म्स जो है, 3 टर्म्स आपका क्या हो गया। इसके अलावा जो बाद का जो टर्म होगा वह होगा आपका 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और एंड 3 + 6 √2। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से 3 मोर टर्म्स जो है वो आपको 3 मोर टर्म्स लिख सकते हैं। इसको 3 मोर टर्म्स आपका हो गया 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और ये 3 + 6 √2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से चाहे रूट का हो, यानी आपको डिफरेंस निकालना आता हो, अगर आप सही से डिफरेंस निकाल लेंगे तो कॉमन डिफरेंस अगर आपको सही निकाल सकते हैं तो फिर आपका क्या होगा कि वो निश्चित रूप से आप ये फॉर्मूला जो है T5 है तो A + 4D, T6 T7 इस तरह से नेक्स्ट टर्म चाहे जितना भी हो निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर केवल यह दिया हुआ इसका 10 टर्म निकालिए, तो निश्चित रूप से हम लोग लिखते हैं कि T10 और T10 का वैल्यू जो होता है वो A + 9D होता है। इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 0.22 है। इस तरह से आप जो है कि आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कहने का मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है आपको थर्ड टर्म लेकर आप इसको कॉमन डिफरेंस निकालिए, और फिर इस तरह से अगर वो आपका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो आप जो है इसको नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें दिया हुआ 15 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए सेम वे में। अगर इसमें से फिर कोई प्रॉब्लम हो तो इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल का भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और आप उसको
देख पाएंगे। हमारे चैनल पर जो है RS अग्रवाल के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको मिलेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन के बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, उसको हम लोग सॉल्व करके 1 बाय 1 बताएंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें मेहनत कर पाए और आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा मैथ हो सके। तो स्टूडेंट्स, मेहनत आपका ही होगा, आप जितना मेहनत करेंगे वैसा आप रिजल्ट पाएंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक मेहनत करें और बार बार प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ में, थोड़ा कम समझ में आता हो, उसको बार बार उसको आप सॉल्व करके, ऐसा नहीं है कि एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपको लिख कर 1 या 2 बार प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करें तभी आप मैथ में अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।